हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है लीगल पेडागोजी। दोस्तों, एक बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में सारे क्वेश्चन सॉल्व करना उस लिमिटेड टाइम पीरियड में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर बाय चांस आपका पेपर छूट जाता है तो आप ऑलरेडी बाकी लोगों से पीछे हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये जो रीजनिंग की सीरीज मैंने शुरू की हुई है, इसमें हम अलग अलग टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं और उनसे जुड़ी हुई ट्रिक्स को सीख रहे हैं। तो आज का टॉपिक है दोस्तों कैलेंडर, जहां पे मैं आपको एक ट्रिक से बताऊंगा कि कैसे आप बहुत वैरायटी के क्वेश्चंस उस टॉपिक से जुड़े हुए सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए एक कंसेप्ट है ऑड डे का। ऑड डे का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। ऑड डे का मतलब क्या है कि जैसे कि एक हफ्ता 7 दिनों का होता है, ठीक है, और 7 दिनों के बाद वो पर्टिकुलर डे रिपीट हो जाता है। ये बात हम अच्छे से जानते हैं। तो अगर आपसे सवाल में ये पूछा गया है कि आज 24 अक्टूबर है और आज ट्यूसडे है, तो आज से 16 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो दोस्तों, आज से 16 दिन बाद आपसे पूछ रहे कौन सा दिन होगा, तो आपको 16 को 7 से डिवाइड करना है। 7 से जब आप डिवाइड करेंगे इसको, तो रिमाइंडर कितना आएगा? रिमाइंडर आएगा 2। तो अब आपसे आगे आने वाला डे पूछ रहा है कि 16 दिन बाद क्या दिन होगा। तो आपको ये जो ऑड डे आया है रिमाइंडर की फॉर्म में, इसको ट्यूसडे में +2 कर देना है। जब आप ट्यूसडे में +2 करेंगे तो डे कौन सा आएगा? थर्सडे होगा। तो आप देख भी लीजिएगा, बेशक ट्राई कर लीजिएगा। अगर आज ट्यूसडे है तो 16 दिन बाद थर्सडे आएगा। तो दोस्तों, ये है ऑड डे का कंसेप्ट। अब इससे जुड़ा हुआ एक और सवाल हम देखते हैं। सवाल पूछ रहा है कि आज 20 अक्टूबर है। आज 20 अक्टूबर है और आज का जो दिन है वो फ्राइडे है। तो 8 अक्टूबर को कौन सा दिन रहा होगा? 8 अक्टूबर को कौन सा दिन रहा होगा? तो दोस्तों, इसको सॉल्व करने की ट्रिक ये है कि 20 अक्टूबर को ये बता रहा है फ्राइडे था और 8 अक्टूबर का आपसे पूछ रहा है। तो आपको क्या करना है? आपको सीधा 20 में से जो 8 ये पूछ रहा है उसको माइनस करना है। तो कितने दिन हो गए? 12 दिन हो गए। अब इन 12 दिन के ऑड डेज निकालने हैं। तो 12 दिन के जब आप ऑड डेज निकालेंगे तो कितने ऑड डेज आएंगे? 5 ऑड डे आएंगे, रिमाइंडर 5 आएगा। तो पर आपसे 8 अक्टूबर का पूछ रहा है। 20 अक्टूबर से आपको 8 अक्टूबर पे जाने को कह रहा है, मतलब पीछे जाने को कह रहा है। तो इस बार आप ऑड डे को प्लस नहीं करेंगे, आप इस ऑड डे को माइनस करेंगे। तो फ्राइडे को जब आप -5 करेंगे फ्राइडे में से, तो कौन सा दिन आएगा? कौन सा दिन आएगा दोस्तों? संडे आएगा। तो आपका आंसर होगा संडे। तो आप देख रहे हैं कैसे एक ऑड डे के कंसेप्ट से आप ऐसे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम CUET 2024 के लिए एक कोर्स रन कर रहे हैं फॉर रीजनिंग, जिसमें ऐसे ही ट्रिक्स के जरिए हम अलग अलग टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर से सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। इसमें लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर्स दोनों आपको दिए जा रहे हैं, मतलब जो क्लास लाइव कंडक्ट होगी उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगी। तो दोस्तों, इसको ज्वाइन करने के लिए आप इस नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर एक और सवाल आता है कि यस्टरडे से पहले, यस्टरडे के 2 दिन पहले अगर संडे था तो कल के 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा? सवाल ये पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो वैसे अगर आप सॉल्व करने जाएंगे तो काफी टाइम आपका कंज्यूम होगा, काफी एनर्जी लगेगी और गलती हो सकती है। तो इसकी एकदम डायरेक्ट ट्रिक है कि जो जो डेज आपको गिवन है आप उनको एक जगह लिख लीजिए। जैसे 2 दिन यहां पे दिए गए हैं तो 2 आपने लिख लिया। यस्टरडे दिया गया है, यस्टरडे का मतलब 1 होता है, मतलब एक दिन। ठीक है, फिर 4 दिन यहां पे लिखे गए हैं तो 4 दिन को आपने यहां पे लिख लिया। उसके बाद टुमारो दिया गया है तो इसका भी एक दिन आपने लिख लिया। तो टोटल भाई साहब कितने दिन हो गए? 4 + 2 6 + 2 8, 8 हो गए। अब इस 8 डे का आपने ऑड डे निकाला। जब आप इस 8 दिनों का ऑड डे निकालेंगे तो क्या आएगा? रिमाइंडर 1 आएगा। ठीक है, और आपसे कल के बाद वाला दिन पूछ रहे हैं, मतलब आगे आने वाला दिन पूछ रहा है। तो आप इस ऑड डे को प्लस करेंगे या माइनस? आप प्लस करेंगे। तो जब आप संडे में, क्योंकि यहां पे संडे गिवन है, जब आप संडे में +1 करेंगे तो कौन सा दिन आएगा? संडे में जब आप +1 करेंगे तो मंडे आएगा। तो आपका आंसर क्या होगा? मंडे। तो दोस्तों, ये ऑड डे की जो ट्रिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से कैलेंडर के ज्यादातर क्वेश्चंस यहां से बन जाते हैं। अगर आपका कोई
मेरे से सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमें सपोर्ट करें। हर हर महादेव, भोलेनाथ सबका भला करें और भले की शुरुआत हमसे करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।